आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम जो 30 अप्रैल को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का पेपर संपन्न हुआ है, उसका हम खंड 2 से गणित विषय के प्रश्नों को हल करके देखेंगे और यह देखेंगे कि कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है। सबसे पहला प्रश्न है, 2 अंकों वाली प्राकृत संख्याओं की संख्या है। अब 2 अंकों वाली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 1 से लेकर 100 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, बराबर 100 होगी, जिसमें से 100 तो 3 अंक की है, एक ये अलग कर देंगे, ये कुल 99 बची। अब 99 में से एक अंक की कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, ये कुल 9 संख्याएं हुई। एक अंक की कुल 9 हुई और 2 अंक की हुई 1 से लेकर 99 तक, कुल 99 संख्या। तो 99 में से 9 को घटा देंगे तो बराबर के 9 में से 9 गया 0 और यहाँ 9, मतलब 2 अंक की कुल प्राकृतिक संख्याएं कितनी बनेगी, 90। और हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, एक संख्या से उसके अंकों का योगफल घटा दिया जाता है, परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या सर्वदा विभाजित होगी। कोई भी संख्या ले लें हम, जैसे मान के चलो 12 ले लें। 12 में अंकों का योग होगा 1 धन 2 बराबर 3 होगा। अब क्या बोला, उसी संख्या में से घटा दें, मतलब 12 में से कितना घटा दें, 3 घटा दें, कितना आएगा, 12 में से 3 गया 9, 9 से विभाजित है, मतलब कौन सा आंसर हमारा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, 1/13, फिर कोष्टक में कुछ संख्याएं हैं 7 धन 2 गुणित 5 गुणित 11 धन 2 गुणित 13 का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है। सबसे पहले हम इस कोष्टक को अलग करेंगे, तो यहाँ पे हम जब गुणा करेंगे तो इस साइड से करते चलें, 13 दूनी 26, फिर धन लगा हुआ 11 5 55, 55 दूनी 110, 110। अब यहाँ धन 7 है, इन तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, 6 और 7 13, 13 की 3 हासिल की 1 2 3 और 1 4 और 1 की 1, कितना आ गया, 143। अब यहाँ पर ये कोष्टक टूट जाएगा, तो 1/13 गुणित 143 बट्टी में 1 कर दें। अब अंश का अंश में गुणा और हर का हर में गुणा, 143 एकम 143 और 13 एकम 13। 143 में 13 से भाग दे देंगे, 13 एकम 13, 13 एकम 13, बचा 1, तो यहाँ संख्या बन जाएगी 13, 13 एकम 13, तो 1/11, और 11 में जब 1 का भाग देंगे तो बराबर आंसर कितना आएगा, 11, मतलब हमारा 11 वाला ऑप्शन सही होगा। तो 11 किस में है, सी वाले ऑप्शन में सही है, तो ये सही होगा। अगला प्रश्न है, ये दशमलव भिन्न का जोड़ना है। तो दशमलव भिन्न में हमने पढ़ा है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, तो सबसे पहले 6.6 पहली दशमलव भिन्न, फिर इसके नीचे 6.06, फिर तीसरी दशमलव भिन्न है 6.006, फिर चौथी है 66.600 और 6। अब इसको बराबर कर देंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, यहाँ पे भी 6 आ जाएगा, यहाँ भी 6 आ जाएगा, यहाँ 6 दूनी 12, 12 की 2 हासिल की 1, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा, 6 4 बार है तो 6 चौके 24, 24 और 1 25, 25 की 5 हासिल की 2, 6 और 2 8,
क्या आंसर आया हमारा निकल के 85.2666। और ये वाला किस में है, बी वाले ऑप्शन में है, 85.2666। बी वाला ऑप्शन सही है। ये भी दशमलव भिन्न से है। 0.0725 को सरलतम भिन्न के रूप में लिखने पर प्राप्त होगा। 0.0725 को दशमलव भिन्न में, तो दशमलव का एक दशमलव के बाद कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये बन जाएगी कितनी, 725 बटे कितना, 10,000। अब हमें क्या बनाना है, इसकी भिन्न बनाना है। अब चूंकि ये 25 से कट रही है तो 25 चौके कितना होता है, 100, और 2 शून्य यहाँ बच जाएंगे तो 400 आ गया। अब 25 दूनी 75, दो बार 72, 25 दूनी 50 होता है। 50 में 72 में से 50 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 2, 22 बचा। तो 22 यहाँ आके संख्या बना लेगा, कितनी बन जाएगी, 225। तो 25 अट्ठे 200 होता है और 25 नम्मा 225, तो यहाँ पे 2 था तो ये बन गई 29 बटे 400। अब 29 बटे 400 हमारा कौन से ऑप्शन में है, बी वाले ऑप्शन में मौजूद है, तो हमारा बी वाला सही होगा। प्रश्न है 25, 45 तथा 75 का लघुत्तम समापवर्त है। तो 25, 45, 75 का, तो इसमें हम क्या करेंगे, 25, 45 और 75 का एलसीएम निकाल देंगे। सबसे पहले कौन सी अभाज्य संख्या, 5 4 9 7 5 12, 3 से विभाजित कर देंगे, 25 की 25 आ जाएंगी, 3 एकम 3 और बचा 1, 3 5 15, फिर 3 दूनी 6, बचा 1, 3 5 15, फिर अब कितने का दे देंगे, फिर 3 का देंगे, तो 25 की 25 ही रहेंगी, 3 5 15 और 25 की 25 ही, फिर 5 से भाग दे देंगे, 5 25, 5 एकम 5, 5 25, फिर 5 से दे देंगे, 5 एकम 5, 1 की 1 और 5 एकम 5, तो 5 25, 25 तिया 75 और 75 में कितने का, 3 से गुणा कर देंगे, 5 3 15, 15 की 5 हासिल की 1, 3 7 21, 21 और 1 22। हमारा क्या आंसर निकल के आया, 225, और 225 किस में है, डी वाले ऑप्शन में मौजूद है, तो हमारा इसका डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। अब अभाज्य गुणनखंड वो कहलाते हैं जिनमें केवल अभाज्य संख्या ही आए। अगर किसी गुणनखंड में भाज्य संख्या आ जाएंगी तो वो गलत हो जाएगा। जैसे सबसे पहले पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, इसमें 8 भाज्य संख्या, ये गलत होगा। दूसरा भी गलत होगा क्योंकि इसमें 4 भाज्य संख्या आ गई, ये भी गलत होगा। और चौथा भी गलत क्योंकि इनमें तीनों भाज्य संख्याएं हैं। तो पहला गलत, दूसरा गलत, चौथा गलत, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है यदि 72 तथा 180 का महत्तम समापवर्तक 36 है तो उनका लघुत्तम समापवर्त होगा। हमने पढ़ा है लघुत्तम समापवर्त बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बटे ये क्या है, मासा है। 36 एकम 36 और 36 दूनी कितना होता है, 72, और 18 दूनी 36 और 1 शून्य लगा देंगे, कितना आया, 360। हमारा कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही होगा। निम्न का सरलीकरण करने पर परिणाम आता है, इस को सरल करना है। 2 सही 1/17 भागित 7/10 गुणित 1 सही 1/33। सबसे पहले इनको विषम भिन्न में बदलेंगे, 17 दूनी 34, 34 और 1 35, 35 बटे ये कितनी बन जाएगी, 17।
35/17, फिर भाग है, भाग लगा देंगे, 7/10, फिर क्या है गुणा है, 33 एकम 33, 33 और 1 34, 34/33। अब हमें सबसे पहले भाग करना है, तो 35/17 गुणित 10/7 गुणित 34/33। अब हम देखते हैं किससे, 7 एकम 7, 7 पना 35, 17 एकम 17, 17 दूनी 34। अब नहीं कट रही हैं तो क्या करेंगे, 5 धाम 50 और 50 दूनी कितना हो जाएगा 100, 100/33। अब क्या है, चूंकि 100/33 हमारा इसमें कहीं कोई ऑप्शन नहीं है, तो 100 में हमें क्या करना है, 33 का भाग देना है। 33 तिया कितना होता है 99, 100 में से 99 घटा देंगे, कितना बचेगा 1 बचेगा। इसकी हम क्या बना देंगे, मिश्र भिन्न, 3 सही 1/33। अब 3 सही 1/33 हम देखते हैं कौन से ऑप्शन में है, 3 सही 1/33 हमारा किसमें, पहले वाले ऑप्शन में मौजूद। अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2:15 PM पर चलती है। 90 किलोमीटर की दूरी एक स्टेशन पर वह कितने बजे पहुंचेगी। सबसे पहले इसमें क्या निकालना है, समय निकालना है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी बटे चाल के लिए हम क्या करेंगे, 90 में 72 का भाग दे देंगे। अब जब 90 में 72 का भाग देंगे तो 90 भागित 72, 72 एकम 72। अब यहां कितना बचा, इसमें से घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहां बचा 8, यहां कितना बचा 1, यहां पे 18 शेष बचा है। अब यहां पे दशमलव रखेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 72 दूनी कितना होता है 144, 2 बार गया, फिर घटा देंगे, 10 में से 4 गया, 6 बचा। और यहाँ पे कितना, एक इसको उधार दे दिए थे, 7 बचा, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया, 3 बचा, और यहाँ कुछ नहीं, दशमलव रखा है, दशमलव का 0। अब 72 में हम 5 का गुणा करके देखेंगे, 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल की 1, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 360 आ गया, 360 कितनी बार कितना आया, 1.25 आया है। मतलब 1 घंटा तो पूरा और 60 मिनट का 0.25 भाग। मतलब इसको हम क्या बोल सकते हैं कि 1/4 भाग। 60 का यदि हम 1/4 निकालेंगे, 1/4 निकालेंगे तो ये आएगा 4 एकम 4, 4 एकम 4, बचा कितना 2, संख्या बन जाएगी 20, 4 पंचे 20, मतलब 15 मिनट ये आया, 1 घंटा 15 मिनट। अब वो चलती कितने बजे है, 2:15 पर, तो इसमें 1 घंटा 15 मिनट और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 5 5 10 का 0 हासिल की 1, 2 और 1 3, और यहाँ पर 3, मतलब वो अगले स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगी, 3:30 पर। तो हम देखते हैं 3:30 हमारा कौन से वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में मौजूद है। अगला प्रश्न है, एक हाल की लंबाई तथा चौड़ाई में 23 मीटर का अंतर है। वो यहाँ पे कोष्टक में कुछ लिखा हुआ है, लंबाई ज़्यादा है किससे, चौड़ाई से। यदि हाल के फर्श का परिमाप 206 मीटर है तो इसके फर्श का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में है। सबसे पहले हमें ये मालूम, चौड़ाई मालूम होनी थी। क्यों, जितनी चौड़ाई आएगी उसमें 23 जोड़ देंगे तो वो लंबाई हो जाएगी। तो हम मान के क्या चलें, चौड़ाई बराबर हमने x मान लिया। जब चौड़ाई x है तो लंबाई क्या हो जाएगी, x धन 23। फिर यहाँ परिमाप दिया है तो परिमाप हमने परिमाप का सूत्र पढ़ा है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणित लंबाई
धन चौड़ाई। परिमाप यहां भी कर सकते, परिमाप यहां भी लिख दें 206। अब क्या करें, ये कोष्टक अलग करने के लिए इसका इसमें गुणा कर दो, तो 2x हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 2x धन फिर 23 दूनी 46 धन इस दो का इस x में कर देंगे तो 2x बराबर 206। अब 2x से 2x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4x धन 46 बराबर 206। अब हमें इस x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे धन है, यहाँ पे हमें बराबर लाना पड़ेगा, तो 4x बराबर 206। ये धन वाली है, इस साइड आएगी तो कितनी हो जाए, ऋण में हो जाएगी तो 46। 4x बराबर 206 में से 46 घटा देंगे तो कितना बचेगा 160। तो x बराबर 160 बटे 4, 4 एकम 4 और 4 चौकी 16 बराबर कितनी आ गई 40। x हमने क्या माने थे, चौड़ाई माने थे, चौड़ाई बराबर हो मिल गई हमें 40। तो लंबाई क्या होगी, लंबाई बराबर x का मान आया है 40 धन 23 जोड़ देंगे, यहाँ 3 4 2 6 63। अब इसका क्या निकालना है परिमाप, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, इसमें गुणा कर देंगे 0 0 4 3 12 12 की 2 हासिल की 1 4 6 24 24 और 1 25 जोड़ देंगे 0 2 5 2 2520 वर्ग मीटर। अब 2500 वर्ग मीटर देखते हैं किसमें है, 2520 वर्ग मीटर, मतलब बी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न है 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है, ये है मिश्र भिन्न है, इस मिश्र भिन्न को हमें दशमलव भिन्न में बदलना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 में 16 का गुणा कर देंगे, तो 16 दूनी कितना होता है 32, 32 की 2 हासिल की 3 16 एकम 16, 16 में 3 जोड़ देंगे, 16 3 19 192, 192 में 1 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा ये 193 बटे 16। अब 193 बटे 16 में हमें क्या बनाना है, दशमलव भिन्न बनाना है। सबसे पहले हम 193 में 16 का भाग देंगे, 16 एकम 16 एक बार जाएगा, घटा देंगे, यहाँ पे 9 में से 6 गया 3, यहाँ कुछ नहीं, अंक उतारे कितने 3, 16 दूनी कितना होता है 32, 2 बार गया, घटा देंगे, यहाँ बचा 1, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे दशमलव रखेंगे, यहाँ पे शून्य रख देंगे, इस दशमलव का शून्य रख देंगे। अब चूंकि हमने अब भी क्या रखा है, दशमलव रखा है, दशमलव का शून्य रखा है, तो अब भाग देना अनिवार्य है, और इसमें भाग जा नहीं रहा तो शून्य बार जाएगा, 16 शून्यम शून्य बार जाएगा, घटा देंगे, यहाँ पे शून्य, यहाँ पे 1। अब इस दशमलव का हम फिर से यहाँ पे एक शून्य रख लेंगे, 16 पंचे कितना होता है 80 होता है, और 16 छिंग 96, 16 छिंग 96 6 बार। फिर यहाँ पे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 9 में से 9 गया, कुछ नहीं, फिर दशमलव रखा है 0, 16 दूनी 32, 16 दूनी कितना होता है 32, 2 बार जाएगा, फिर घटा देंगे, 10 में से 2 गया 8, और यहाँ कुछ नहीं, यहाँ दशमलव का फिर से 0, 16 पंचे 80, मतलब कितना आया आंसर 12.0625। अब 12.0625 कौन से ऑप्शन में, तीसरे वाले ऑप्शन में मौजूद है। अगला प्रश्न है 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कितने वर्षों में 1500 1800 रुपये हो जाएंगे। मतलब ये मिश्रधन है, ये मूलधन है, इसमें से इतना घटा देंगे तो क्या आ जाएगा ब्याज। हमें निकालना है क्या, समय। समय का सूत्र है समय बराबर होता है साधारण ब्याज, तो 1800 में से 1500 घटाएंगे तो 300 आ जाएगा, 300 रुपये ब्याज गुणित 100
बटे मूलधन गुणित दर। अब हम क्या करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य ये काट देंगे, 3 एकम 3, 3 5 15, 5 एकम 5, 5 बीसम 100, और कट रही है अभी 4 से, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। हमारे पास क्या 5/2, 5/2 हम देखते हैं हमारे किसी ऑप्शन में नहीं है, तो 5 में क्या करना है 2 का भाग दे देना है, 2 दूनी 4, बचा 1, कितने सही 2 सही, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 आया समय। तो ये देखते हैं किसमें, सी वाले ऑप्शन में मौजूद है, तो इसका सी सही होगा। अगला प्रश्न है, एक साइकिल की कीमत में 20% की घटोत्तरी पर, मतलब यहां पर घाटा 20% का घाटा, उसकी खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी होती है, दुकान की बिक्री पर इसका असर है। अब मान के चलिए कोई वस्तु 100 रुपये की है, कितने की है 100 रुपये की, जब 20% घाटा पर उसको बेचेंगे तो कितने की बिकेगी वो 80 रुपये की, कितने की बिकेगी 80 रुपये की। अब इस चीज की डिमांड बढ़ गई है, खरीदारी मांग में 20% की बढ़ोतरी हुई है, मतलब जो चीज 100 रुपये की मिल रही थी 20% घाटा में वो 80 की है, तो अब उसकी 20% क्या हो गई बढ़ोतरी हो गई, उसकी खरीदारी, उसकी डिमांड ज्यादा हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इस 80 का हम 20% निकाल देंगे, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5, 5 एकम 5, बचा कितना 3, 5 छक्का 30। अब जो यहां पे 16 प्राप्त हुआ है, कितना प्राप्त हुआ है 16, तो 16 इस 80 में क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 80 धन 16, तो यहां पर 6, 8 और 1 9, मतलब यहां पर जो चीज 100 रुपये की मिल रही थी अब वो 96 की मिलेगी, कितने की मिलेगी 96। इन दोनों के बीच में कमी हुई है बढ़ी है, तो यहाँ पे 4% की कमी हुई है, तो कौन सा ऑप्शन ए वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, सबसे पहले इसमें भाग देंगे, 20 में 5 का भाग देंगे, 5 चौके 20, फिर भाग का निशान लगा हुआ है 2, सबसे पहले अपन कोष्टक अलग कर लें, फिर यहाँ पे इसके बाद धन लगा है, इस 8 का इस 16 में भाग देना है, तो 8 दूनी 16, फिर गुणा लगा है, फिर 2, फिर धन लगा, इस कोष्टक को अलग करेंगे, 5 दूनी 10, फिर गुणा लगा है, यहाँ जोड़ देंगे, अब फिर भाग देना है यहाँ पर, तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, धन 2 दूनी 4, धन 5 दूनी 10, 10 और 4 14, 14 और 2 16, मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही है 16 वाला, तो 16 इसमें है, सी वाले ऑप्शन में मौजूद है। प्रश्न है, 600 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाती है, यदि ब्याज की दर 2% अधिक कर दी जाए तो राशि 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करना है, तो 600 रुपये 4 वर्ष में 720 हो रहे, मतलब इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है, जो ब्याज आ रहा है, ब्याज बढ़ रहा है, 120 रुपये बढ़ा है, 120 रुपये क्या बढ़ा है ब्याज। तो हमें दर का सूत्र मालूम है, दर बराबर होता है साधारण ब्याज गुणित 100 बटे मूलधन गुणित समय, 2 शून्य से 2 शून्य काट देंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 20 बचा, 5 4 एकम 4, 4 पंचे 20, मतलब दर आ गई कितनी 5%। अब हम क्या करेंगे, इसमें कहा है 2% अधिक कर दी जाए, मतलब इसमें 2% जोड़ दी जाए, तो कितनी हो जाएगी बढ़कर 7%, तो 4 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो हम क्या करें, 600 रुपये का 7% की दर से 4 वर्ष का ब्याज निकाल लें,
2 शून्य से 2 शून्य काट दें, 6 7 42, 42 में 4 का गुणा कर दें, 4 दूनी 8 और 4 चौकी 16, 168 रुपये ब्याज हो गया। मूलधन था 600, 168 इसमें जोड़ देंगे तो 8 6 7 768 रुपये। 768 हम देखते हैं कौन से ऑप्शन, बी वाले ऑप्शन में मौजूद है। अगला प्रश्न है, एक तार 2 सही 3/4 मीटर लंबा है, वह 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग दूसरे भाग से 5/8 मीटर बड़ा है। तार के बड़े भाग की लंबाई है। सबसे पहले इसमें क्या दिया है कि एक तार है 2 सही 3/4 मीटर लंबा है और वो 2 भागों में टूट जाता है। एक भाग जो रहता है उससे जो दूसरा भाग आता है वो 5/8 मीटर बड़ा है। तो हमें तार के बड़े भाग की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इसमें छोटे भाग को हम क्या मान लें, x मान लें। ये छोटा भाग है। जब हमें छोटा भाग मालूम है तो इससे जो बड़ा वाला भाग है वो क्या होगा, x धन 5/8 ये होगा। अब जब हम इनको जोड़ते हैं, x कोष्टक में x धन 5/8 बराबर, तो ये कितने हैं, 4 दूनी 8, 8 और 3 11, 11 बट्टे कितना आ जाएगा, 11/4। अब हम क्या करेंगे, इस कोष्टक को अलग करेंगे तो 2x फिर धन 5/8 बराबर 11/4। अब हमें क्या करना है, ये x की वैल्यू निकालना है तो हमें ये बराबर यहाँ लाना पड़ेगा। तो 2x बराबर 11/4 ऋण 5/8। इनका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। अब हम इसका इसमें भाग दें तो 4 दूनी 8, 11 दूनी 22 ऋण इस 8 का इसमें भाग दें, 5 एकम 5। अब क्या करें, 22 में से 7 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 17/8। तो 2x बराबर आ गया 17/8। अब x बराबर 17/8 गुणे 2 तो बराबर आ जाएगा ये 17/16। x बराबर कितना आ गया, 17/16। ये छोटी संख्या मिल गई हमें 17/16। अब बड़ी संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 17/16 में 5/8 को जोड़ देंगे तो 17/16 धन 5/8। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 का 16 में पूरी बार भाग जा रहा है तो 16 आ जाएगा। अब 16 का 16 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ 17 से गुणा करेंगे तो 17 एकम 17 धन इस 8 का इस 16 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 8 दूनी 16 तो 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 तो बराबर कितना आ जाएगा, 17 और 10 27, 27/16। अब 27/16 यहाँ पर चूंकि है नहीं है तो हम इसकी क्या बना देंगे, मिश्र भिन्न बना देंगे। 27 में 16 का भाग देंगे तो 16 एकम 16, एक बार गया, घटा देंगे तो 7 में से 6 गया, 1 बचा और ये 1 बचा, 2 में से हमारा आंसर क्या है, 1 सही 11/16। ये कौन से ऑप्शन में है, पहले ही ऑप्शन में मौजूद है। अब हम इस उत्तर की थोड़ी सी जांच कर लें, क्या वास्तव में इन दोनों को जोड़ने पर ये छोटा भाग है और ये कौन सा आया, बड़ा भाग। इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 5, 2 सही 3/4 आना चाहिए। तार की लंबाई 17/16 धन कितना, 27/16। इनका उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 16 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 7 14, 14 की 4 हासिल की 1 और यहाँ पे कितना, 2 और 1 3 और 1 हासिल की 4, 44 कितना आया, 16 आया। अब 44 में हम 16 का भाग दे के देखें,
16 दूनी कितना होता है 32, घटा दें, यहाँ बचा कितना 2 और यहाँ बचा 1, 2 सही 12/16। अब चूंकि ये सरल भिन्न नहीं है तो ये कट रही है 4 से, 4 तिया 12 और 4 चौके 16, मतलब कितना आ गया 2 सही 3/4। 2 सही 3/4 अगर दोनों भागों को जोड़ देते हैं तो ये देखो 2 सही 3/4, मतलब हमारा कौन सा ए वाला आंसर सही है। प्रश्न है, एक शीशे के घन जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है को पिघलाकर 27 एक समान घन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने प्रत्येक घन की भुजा की लंबाई होगी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे इस शीशे के घन का। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 × 6 × 6, 6 छिंग 36 और 36 में फिर 6 का गुणा कर देंगे। 6 छिंग 36 की 6, हासिल की 3, 6 18, 19 20 21, कितना आ जाएगा आयतन 216 घन सेंटीमीटर। अब हम क्या, इसमें 27 घन बने हैं तो 27 का हम इसमें भाग दे देंगे तो कुल आ जाएगी घनों की संख्या। जब 27 का भाग देते हैं तो 27 में हम पहले कितने 2 का दूनिया पढ़ना है, या 27 में ऐसी संख्या का गुणा करो कि 216 आ जाए। तो 27 में हम 8 का गुणा करके देखते हैं। 7 8 56 की 6, हासिल की 5, 8 दूनी 16, 16 और 5 21, 216, मतलब कुल घनों की संख्या कितनी आ जाएगी 8। ये एक घन का आयतन आ गया है, ये आयतन दिया है। अब घन की भुजा निकालने के लिए उस आयतन का क्या निकाल देना है, घनमूल निकाल देना है। 8 का घनमूल निकाल देना, 2 से भाग देंगे, 2 चौके 8 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो इसकी 3 3 में जोड़ी बनती है घनमूल निकालने में। 2 × 2 × 2, एक जोड़ी बनी, जोड़ी का 1 ले लेंगे, मतलब उस घन की भुजा कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। अब ये कौन सा वाला ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन सही है। 2100 का अभाज्य गुणनखंड है। अब अभाज्य गुणनखंड की बात होती है, जैसे अभी हमने एक प्रश्न और किया था, ऐसा ये है। ये वाला होगा नहीं क्योंकि इसमें भाज्य संख्या आ रही 15, ये वाला भी होगा नहीं क्योंकि इसमें 35 भाज्य संख्या आ रही। फिर बचा चौथा भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें भी भाज्य संख्या आ रही। तो कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही है। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम उत्तरों का सहारा लेंगे। सबसे पहले हम इसकी चौड़ाई में 9 मीटर रख देंगे, तो ये हो जाएगा 15 × 9 मीटर। अब दोनों की इकाई में मीटर लगा है और यहाँ पे सेंटीमीटर है, तो हम इनको काय में बदल देंगे, सेंटीमीटर में बदल देंगे। तो जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो 1500 हो जाएगा, गुणित ये कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा। अब हमें टाइल्सों की संख्या निकालना है, तो इस टाइल्स की माप का भाग दे देंगे, तो 15 × 12, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगी, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगी। फिर 3 से ये हो रही है, 3 त्रिका 9 और 3 चौके 12, तो हमें क्या मिला 100 × 300/4, 4 एकम 4 और 4 25 100, 25 तिया 75 और 2 शून्य ये हैं, 2 शून्य लगा गए। कुल टाइल्स की संख्या कितनी आ गई 7500। और 7500 हमारा किस, यदि हम 9 रख देंगे, 9 मीटर रख देंगे तो हमारा ये सही हो जाएगा। सही आंसर क्या है 9 मीटर।